जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले सर डीके गोयल सर की बुक से क्लास 11th के फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के सारे एमसीक्यू। सर एक भी एमसीक्यूज नहीं छोड़ेंगे इस वीडियो में। सारे के सारे एमसीक्यूज आपको किस तरह करने हैं एक एक कर हम बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है दोस्त आपसे कि इफ प्रीपेड वेजेस इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन इट इज शोन इन। अगर प्रीपेड वेजेस जो है ट्रायल बैलेंस के अंदर दी होगी दोस्त, ट्रायल बैलेंस के अंदर देने का मतलब क्या है, उसकी जर्नल एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, उसका लेजर अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर आ गया है। जो चीज एडजस्टमेंट्स के अंदर आती है ना, उनकी जर्नल पास नहीं होती, उनका लेजर नहीं बना होता, इसलिए वो ट्रायल के अंदर नहीं आ पाते। बट जो ट्रायल के अंदर नहीं आ पाते वो ट्रायल के बाहर जाते हैं। ट्रायल के बाहर वालों का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग को ऐड, प्रीपेड को लेस, एक्रूड को ऐड और आपके एडवांस को लेस। बट यहां प्रीपेड वेजेस ऑलरेडी अंदर दी हुई है, यानी आपने प्रीपेड वेजेस टू वेजेस वाली जर्नल एंट्री ऑलरेडी पास कर ली है, जो आपने 9 चैप्टर में जर्नल एंट्री में सीखी थी, कुछ मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस के नाम से ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज दी हो, लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड वेजेस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, डेप्रीशिएशन, तो उसका एडजस्टमेंट नहीं करना होता। यानी उसको ना ट्रेडिंग में कहीं प्लस माइनस करना है, ना पीएनएल में कहीं प्लस माइनस करना है। आप उसको सिंपली या तो एसेट्स में शो करोगे या लायबिलिटी में, जो उनका नेचर है, जो भी उनका नेचर है। प्रीपेड वेजेस हम एसेट्स के नाम से जानते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी को या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लायबिलिटी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है? दोस्त, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होता है। ये उन पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है जिनकी सैलरी आपने रोक रखी है, यानी अभी तक रीपे नहीं करी है या पे नहीं करी है। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है आपका। तो इसलिए पर्सनल अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, इफ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड, अगर मैनेजर को हक है कमीशन लेने का 5% ऑन प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग हिज कमीशन, देन ही विल गेट अ कमीशन ऑफ ₹8400 का प्रॉफिट है, तो उस पर कितने परसेंट कमीशन आएगा? तो सर सिंपली 8400 का 5% निकाल लो आप, जो भी आएगा 420। अगर यहां बिफोर वर्ड नहीं होता, आफ्टर डिडक्टिंग होता, तो मैं इंटू 5 करता, नीचे 105 लिखता। ऐसा मैं क्यों करता? क्योंकि मैं उस अमाउंट पर सैलरी निकालनी है जिसमें से, उस अमाउंट पर कमीशन निकालनी है जिसमें से, जिस प्रॉफिट में से कमीशन माइनस हो जाए। अब मुझे कमीशन ही नहीं पता है तो माइनस किसको करूं? इसलिए मैं 1/5/105 लूंगा। अगर वर्ड कभी बिफोर की जगह आफ्टर लिखता है तो, यहां बिफोर लिखा है, सिंपल करना है, जैसे आप बचपन से 6th क्लास से या 3rd क्लास से परसेंटेज अब तक लगाते हैं, सेम तरीके से 5/100। सर अगर 10% दे और आफ्टर वर्ड दे तो 10/110, 15% दे आफ्टर दे तो 15/115। सिंपल, वर्ड आफ्टर लिखना जरूरी है, बिफोर वर्ड पर कोई भी परसेंटेज नीचे ऐड नहीं होगी, सिंपल हो जाएगा आपका क्वेश्चन। जब बड़े क्वेश्चन आपको मैंने कराए थे तो ये बात बताई थी। ट्रायल बैलेंस के अंदर छोटी सी इंफॉर्मेशन लिखकर दे रहा है, 15% का बैंक लोन है, 40,000 रुपए का, इंटरेस्ट पे हो रही है 4500 और इंटरेस्ट डेबिट हो रही है पीएनएल के अंदर। सर 15% अगर बैंक लोन है तो पूरे साल में आप कितनी इंटरेस्ट पे करोगे? सर 40,000 का 15% होता है 6,000 रुपीज, आप 6,000 रुपए की इंटरेस्ट पे करोगे, जिसमें से आपने 4500 की तो पे कर दी है, ये इंटरेस्ट पे कर दी है आपने 4500 की, बाकी की पे नहीं करी है। बाकी की कितनी बचेगी सर? सर 4500 और 1500 कितने होते हैं? 6,000। तो टोटल 6,000 की इंटरेस्ट है, देख पा रहे हो अगर आप, तो टोटल 40,000 का 15% 6,000 रुपए की इंटरेस्ट है। 4500 पे कर दिए, 1500 पे नहीं किए। जो पे नहीं करी उसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी पूछ सकता है, तो आप बता पाओगे। पीएनएल में डेबिट कितनी होगी? जितनी भी हमारी पे करी हो या नहीं पे करी हो, भले आपने 1 रुपए पे नहीं किया, 6,000 फिर भी जाएगी। सर अगर हमने ज्यादा पे कर दिए तो भी 6,000 जाएगी, क्योंकि पीएनएल में आपके साल भर के एक्सपेंसेस, साल भर की इनकम जाती है। 40,000 का 15% सिंपली होता है दोस्त 6,000 रुपए। 6,000 रुपए आपके पीएनएल में डेबिट साइड जाएंगे, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। आपका इंटरेस्ट पीएनएल के अंदर एक्सपेंस ट्रीट होता है, इसलिए डेबिट साइड जा रहा है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पूछता तो आंसर हो जाता मेरा क्या? अगर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पूछता तो मेरा आंसर हो जाता है दोस्त 1,500 रुपए। बट यहां पर आउटस्टैंडिंग नहीं पूछ रहा, इंटरेस्ट डेबिट कितना होगा पीएनएल में, तो ये तो 4500 होना है। जो पे नहीं करा वो भी होना है 1500। सर निकला कैसे? सीधे 15% 40,000 पर। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन में भी एडजस्टमेंट आपको दिक्कत करती है, तो यहां पर अगर अच्छे से समझ लोगे तो वहां पर हो जाएगा। स्टिल कोई दिक्कत है, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर यहां मेंशन कर रहा हूं, आप कोई भी रिलेटेड क्वेरी, बैड डेट्स, प्रोविजन, डेप्रीशिएशन,
ठीक है, एडवांस इनकम, एक्रूड इनकम, कुछ भी डाउट है आपको A to Z, जर्नल से बैलेंस शीट तक, 11th 12th बीकॉम सब। इन द ट्रायल बैलेंस सन्ड्री डेटर दिए हुए दोस्त 2400 के, बेड डेट्स दिए हुए 221 रुपए के, बेड डेट्स का प्रोविजन दिया 324। यहीं पर बात खत्म हो जाती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर की बात है। ट्रायल बैलेंस के अंदर की बात क्या मतलब है, ये जो बेड डेट्स है लॉस तो है बट इसकी जर्नल एंट्री हो चुकी है। सर ये बार बार आप जर्नल एंट्री हो चुकी है क्यों बोलते हो, जर्नल एंट्री हो चुकी है आपको इसको डेटर में से माइनस नहीं करना है। बैलेंस शीट में जब आप जाओगे तो इस डेटर में से माइनस मत करना, इट हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड। बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर वाली एंट्री हो चुकी है। बेड डेट्स का लेजर बना तो डेबिट साइड टू डेटर गया, डेटर का लेजर बना तो बाई बेड डेट्स गया। जो लोग समझना चाहते हैं समझ पाते हैं वो मेरी इस बात को समझ पाएंगे। डेबिट साइड बेड डेट्स के गए होंगे, टू डेटर लेके आए होंगे। मैं तेरे घर तू मेरे घर, ठीक है, तेरे घर और मेरे घर मतलब डेटर के खाते में गए तो क्रेडिट साइड बाई बेड डेट्स लेके आए, क्रेडिट साइड बाई बेड डेट्स लेके आए और फिर दोनों ले ट्रायल बैलेंस में मुलाकात कर ली, बेड डेट्स ने भी डेटर में भी। 324 रुपए का जो प्रोविजन है वो ओल्ड प्रोविजन है। जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई प्रोविजन दिया हो दोस्त उसे आप ओल्ड प्रोविजन वर्ड देंगे। ओल्ड प्रोविजन वर्ड अगर मान लोगे उसके अंदर को तो आपका फॉर्मूला लगाना आसान हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन, अभी सिखाऊंगा। फॉर क्रिएटिंग अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर, प्रोविजन बनाना मैं 10% डेटर पर। कौन से वाले डेटर पर बनाओगे, इन वालों पर। इन वालों पर 10% डेटर का मतलब क्या है, 240 रुपए का न्यू प्रोविजन है आपको। सर कब इन वालों डेटर को माइनस करते, अभी करेंगे अगले क्वेश्चन में शायद या उससे अगले में करेंगे। जब वर्ड फर्दर बेड डेट्स दे, जब ट्रायल बैलेंस के बाहर बेड डेट्स लिख दे तो आपको डेटर में से माइनस करने के बाद प्रोविजन बनाना है। ये क्वेश्चंस करते समय भी कंफ्यूजन होती थी, मैं डिटेल में आपको समझाता था और यहां भी समझा रहा हूं आपको। चीज क्या है बेटा, ट्रायल बैलेंस के जो अंदर प्रोविजन है उसका नाम प्रोविजन होता है, ओल्ड प्रोविजन। ट्रायल बैलेंस के जो अंदर बेड डेट्स होते हैं वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं डेटर में से, उन्हें आप दोबारा डिडक्ट नहीं करेंगे प्रोविजन बनाते टाइम। ट्रायल बैलेंस के बाहर जो प्रोविजन है उसका नाम न्यू प्रोविजन और ट्रायल बैलेंस के बाहर जो बेड डेट्स है उनका नाम फर्दर बेड डेट्स है, यानी वो अभी तक डेटर में से माइनस नहीं हुए। हमारा सिंपल एक फॉर्मूला है जिसका नाम है बीडी प्लस एनपी माइनस ओपी। बीडी मतलब बेड डेट्स, अगर फर्दर बेड डेट्स भी आते तो उन्हें भी ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। अभी आए नहीं है क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन नहीं कर रहा हूं। बेड डेट्स नाम से कितने रुपए की अमाउंट है यहां पर, 221 रुपए। न्यू प्रोविजन के नाम से कितने रुपए का आपने न्यू प्रोविजन बनाने की कोशिश करी है, 240 की। 240 मतलब ये रहा 2400 पर 10%। सर न्यू प्रोविजन कभी कभी ऐसे दे देता है रिड्यूस्ड बाय या रिड्यूस्ड टू, या ये वो तो न्यू प्रोविजन ही होता है आपका। ओल्ड प्रोविजन के नाम से कितने रुपए दे रहा है बेटा, 324। तो ये फॉर्मूला है सिंपल। जब भी आपसे पूछे कि पीएनएल में कितने रुपए डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, माइनस में आएगा तो क्रेडिट हो जाता, अभी यहां माइनस में नहीं आ रहा प्लस में आ रहा है। तो अगर पीएनएल का कभी भी पूछे आपसे तो आप सिंपल बीडी प्लस एनपी माइनस ओपी, फर्दर बेड डेट्स होगा तो उसे भी प्लस कर देना इसमें। बीडी कितने रुपए दोस्त, 240 जोड़ रखा है हमने। बीडी कितना 221 जोड़ रखा है हमने। एनपी कितना 240, ओपी कितना 324, दोनों को जोड़ो माइनस करो। 221 प्लस 240 ये हो गया आपका 461। 461 में से 324 गए, 461 में से 324 गए तो 4 में से 3 गए, 1 बचा। 61 में से 24 गए, 137 रुपए, 137 रुपीज से आपको पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा। 137 से आपको पीएनएल को डेबिट करना पड़ेगा। किस फॉर्मूले से, बीडी प्लस एनपी माइनस ओपी, बेड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। अगर फर्दर बेड डेट्स भी होता तो मैं उसे प्लस करता फॉर्मूले में, उसे फॉर्मूले प्लस करता। प्रोविजन बनाते समय उसको माइनस कर प्रोविजन बनाता। दोनों मेरी जितने अच्छे से सुनोगे, सीखोगे, समझोगे, स्किल डाउट व्हाट्सएप करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा प्रोविजन का कॉन्सेप्ट। आप पढ़ा दोगे लोगों को बहुत मजेदार तरीके से। 5 एमसीक्यूज करे, बेड डेट्स वाले ने थोड़ा सा दिमाग खपा लिया आप। चलो, एक का ट्रायल बैलेंस दिया जिसके अंदर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है। बेड डेट्स दिया हुआ 3000 का, प्रोविजन दिया हुआ है 5000 का। बेड डेट्स अंदर दिया हुआ ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब ऑलरेडी जनरल पास हो चुकी है, लेजर बन चुका है, ट्रायल अंदर आ चुका है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स मतलब ओल्ड प्रोविजन है। सर क्यों बता रहे ओल्ड, क्योंकि ट्रायल के अंदर है, ट्रायल के अंदर वाले प्रोविजन को ओल्ड मानेंगे, ओपी मानेंगे, ओल्ड प्रोविजन। इट इज डिजायर टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 1500। देखो जैसे पहले परसेंटेज लगवा रहा था तो डेटर बता रहा था आपको कितने रुपए के हैं, फिर डेटर पर आप परसेंटेज लगाते हैं, खुद ही बता रहा है कि न्यू प्रोविजन जो है 1500 का है। द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल, इस बार ये नहीं पता है डेबिट कितना होगा या क्रेडिट कितना होगा, ये बोल रहा है कितना रिकॉर्ड करेंगे पीएनएल के अंदर। फॉर्मूला सेम, बेड डेट्स कितना आपका 3000, ओपी कितना आपका। सर ओपी क्यों पूछ रहे हो, एनपी पूछो पहले आप। एनपी को प्लस किया आपने, एनपी कितना आपका 1500, ओपी कितना आपका 5000। एनपी आपका 1500 और ओपी आपका 5000। बिना डेटर के ही आपको फॉर्मूला काम कर रहा है, बीडी प्लस एनपी माइनस ओपी।
बीडी प्लस एनपी माइनस ओपी, बीडी प्लस एनपी माइनस ओपी, बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। 3000 और 1500 कितने होते हैं? 4500। 4500 इसमें से 5000 जाएगा तो बेटा प्लस का नहीं माइनस का आंसर आएगा, माइनस का 500। माइनस का 500 मतलब प्लस का आया था आंसर तो हमने डेबिट किया था, माइनस का आएगा तो मैं क्रेडिट करूंगा, माइनस का आएगा तो मैं क्रेडिट करूंगा। क्यों करूंगा सर? ये मेरे लिए प्रॉफिट है, मैंने बैड डेट्स मेरे हो गए, मैंने न्यू प्रोविजन जितना सोचा है फिर भी मेरे पास ओल्ड प्रोविजन में पैसा बच रहा है। मतलब मैंने पिछले साल सोचा था कि मुझे 5000 तक का लॉस हो सकता है अगले साल, लॉस सिर्फ बैड डेट्स का हुआ 3000 और नया होने वाला लॉस मुझे लग रहा है सिर्फ 1500। 3000 हो चुका और 1500 लगाया हो सकता है, टोटल 4500 ही लॉस हो सकता है, टोटल 4500 ही लॉस हो सकता है। और हमने प्रोविजन बना रखा है 5000 का पहले का, इसलिए बीडी प्लस एनपी माइनस ओपी। क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से आसान लगेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन बदल बदल कर पूछता है कि सर न्यू प्रोविजन कितना होगा? 1500। सर न्यू बैलेंस शीट में कौन सा प्रोविजन शो होगा? 1500। सर डेबिट साइड क्या जाएगा? तो मैंने आपको बता दिया है। सर ओल्ड प्रोविजन पिछली साल बैलेंस शीट है 5000, डेटर का बैलेंस है तो डेटर में से न्यू प्रोविजन माइनस कर डेटर कितना शो होगा बैलेंस शीट में। धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे मिलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 आपका। जी सर आ रहे हैं। सन्ड्री डेटर्स गिवन इन ट्रायल बैलेंस आर रुपीज 20,000। सन्ड्री डेटर ट्रायल बैलेंस के अंदर कितने दिए हुए? 20,000। फर्दर डेट डेट्स अमाउंटेड टू 1,000। फर्दर डेट मतलब वो चीज जो नीचे आफ्टर ट्रायल बैलेंस हुए जिसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई है। इट इज डिजायर टू क्रिएट अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर एंड 2% फॉर डिस्काउंट। तो अपीयर इन बैलेंस शीट, सन्ड्री डेटर को कितने से अपीयर करना चाहिए बैलेंस शीट से? सबसे पहली बात तो 20,000 में से 1,000 जो है ये माइनस हो जाएंगे, इसके बाद प्रोविजन बनेगा। तो जो प्रोविजन बनेगा वो 19,000 पर बनेगा। पिछली बार आपने प्रोविजन सीधे डेटर्स पर बना दिया था 2400 पर। क्यों? क्योंकि वो बेड डेट्स अंदर दिए हुए थे ट्रायल बैलेंस के। यहां फर्दर बेड डेट्स हुए यानी उनकी एंट्री अभी तक पास नहीं हुई है, बेड डेट्स टू डेटर अभी तक नहीं हुआ है। तो आप 19,000 पर 5% का प्रोविजन बनाएंगे, दैट इज 950। तो आपके लिए दोस्त ये 20,000 में से 1,000 भी माइनस होना है, ठीक है, बेड डेट्स का रूप का, यानी बैलेंस शीट में आप 1,000 को भी माइनस करेंगे। 5% का जो प्रोविजन है 950 रुपए का वो भी माइनस करेंगे। अब 20,000 में से 1,000 माइनस किया तो 19,000 आ गए थे। 19,000 में से 950 माइनस करेंगे तो दिया आएगा 18,050 और 18,050 का 2% और निकालेंगे आप। 18 दूनी 36 और 50 दूनी 100 यानी 300। तो 361 रुपीज का आपका 18,050 का 2% 1805 और 180 रुपये 50 पैसे 361 आना चाहिए। तो आपको दोस्त 18,050 में से 361 घटाना है। ये बैलेंस शीट में आप शो करेंगे। ये आप कहां शो करेंगे दोस्त? बैलेंस शीट के अंदर। सर क्या क्या हटा दिया आपने? 1,000 का बेड डेट्स हटाना पड़ेगा क्योंकि उसकी जनरल एंट्री अभी तक नहीं हुई। 5% का प्रोविजन, जिसको ऐसे शो करते हैं ना, डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेस डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो 18,050 में 361 माइनस करेंगे दोस्त, तो 10 में से 1 गए 9, 14 में 6 गए 8, ठीक है, और आपका 180 177, यहाँ एक कैरी ले ली थी 176, 17,689। करेक्ट आंसर है 17689। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपने कौन सा वीडियो एक बार कर रखा है या किसी भी टीचर से कहीं से भी कुछ भी पढ़ रखा है तो आपको ये बात समझ में आएगी। स्टिल नहीं आई है तो अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ। जो कभी आपको कोई क्वेरी है तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है इसके। कुछ ही मिनटों में ऑडियो फॉर्म में आपको सॉल्यूशन मिलता है। अ ट्रायल बैलेंस कंटेन्स डेटर 15,000 और बेड डेट्स 400 रुपये। ट्रायल बैलेंस के अंदर है दोस्त डेटर भी और बेड डेट्स, यानी इस बेड डेट्स की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, हमें कोई मतलब नहीं है। प्रोविजन बेटा ओल्ड वाला ये ओपी है जो अंदर दे रहा है। फर्दर बेड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट 400 रुपये। फर्दर बेड डेट्स मतलब नीचे जैसे ऊपर आए थे यहाँ पर फर्दर बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स इनकी एंट्री नहीं हुई है, ये हमारे काम का है। प्रोविजन 5% बनाना है तो पीएनएल अकाउंट कितने से डेबिट होगा? तो अगेन सेम चीज, फॉर्मूला जो हमारा था, बेड डेट्स प्लस फर्दर बेड डेट्स, फर्दर मतलब जो अभी अभी हुए हैं, प्लस न्यू प्रोविजन और माइनस होगा ओल्ड प्रोविजन। सबसे पहली बात, आपके 15,000 के बेड डेट्स में डेटर में से 400 रुपए के जो बेड डेट्स है उनकी एंट्री हो चुकी है, यानी वो ऑलरेडी घट चुके हैं डेटर में से। बट ये जो फर्दर बेड डेट्स है 400 रुपए की, ये अभी तक नहीं घटे, तो इनको घटाओगे आप तो अमाउंट आएगा यहां पर दोस्त 14,600, 14,600। अब इस पर आपको 5% का न्यू प्रोविजन बनाना है। 14,600 का 5% का न्यू प्रोविजन बनाना था। 1460, 1460 का था 730 रुपए, 730। तो बेड डेट्स के रूप में आएगा 400,
न्यू फर्दर बेड डेट्स के रूप में 400, न्यू प्रोविजन के रूप में आएगा 730 अभी अभी आया, ओल्ड प्रोविजन आपको दिया हुआ है 600। सबको फटाफट फटाफट करते हैं, 4 और 4 8 और 7 1530 में से 600 गए 930। द करेक्ट आंसर इज 930 रुपीज। सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें और पिछले वाले फर्क क्या है, पिछले वाले में ये वाले बेड डेट्स नहीं दिए हुए थे, फर्दर ही दिए थे, तो हमने सीधे उसमें माइनस कर दिया। इसमें अंदर वाले बेड डेट्स भी दिए ट्रायल के और बाहर वाले भी दिए हुए हैं। दूसरी बात, पिछले वाले में शायद आपका ओल्ड प्रोविजन नहीं दिया था, तो हमने कुछ भी माइनस नहीं किया था, इसको भी जोड़ दिया, इसको भी जोड़ दिया। वो P&L में डेबिट नहीं पूछ रहा था, पूछ रहा बैलेंस शीट में डेटर कितने से शो करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीएमए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो चीजों को, आगे कुछ बड़े सपने हैं, तो इन क्वेश्चंस को अभी बिल्कुल ड्रॉप मत करना। 2 बार 3 बार 4 बार में समझ में मत करना। करा कैसे मेरे दोस्त, इस 400 को जोड़ा, ठीक है, इस 400 को माइनस करके जो प्रोविजन निकाला उसे जोड़ रहा, इस 400 को जोड़ दिया, इस 400 को जोड़ दिया, प्लस न्यू प्रोविजन को जोड़ दिया, माइनस ओल्ड प्रोविजन को घटा दिया फॉर्मूले के हिसाब से। तो क्यों पूछ रहा है P&L में कितना डेबिट होना है। बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। सिर्फ कोई दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर मेरा यहाँ किस लिए है सर, क्वेरीज पूछने के लिए। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ऐसी इनकम जो अर्न हुई है बट रिसीव नहीं हुई है सर, ऐसा कैसे। मानो मैंने आपको 1 महीना फ्री ऑफ, मैंने 1 महीना अपने ट्यूशन में पढ़ाया और आपसे 1 महीने बाद फीस मांगी, आपने नहीं दी, इनकम अर्न हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई है। ऐसी चीज बेटा मेरे लिए एसेट है, आज नहीं तो कल आएगी, पैसा जाएगी। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड बट नॉट ड्यू टिल द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट इज शोन, ये बेटा आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। बिल डिस्काउंटेड मतलब क्या होता है सर, एक पहले चैप्टर हुआ था आपके केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब आईएससी में वो शिफ्ट हो गया, सीबीएसई से हटा दिया गया। उस केस में क्या होता था, अगर बिल मैंने कोई डिस्काउंट कराया और मैच्योर नहीं हुआ है, यानी जिस पार्टी को पैसे देने थे उस पार्टी ने पैसा नहीं दिया है, तो ऐसी चीजें मैं फुटनोट्स में डाल दूंगा एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। मतलब मैं इनको पेमेंट कर भी सकता हूं और नहीं भी कर सकता हूं, कंटिंजेंट लायबिलिटी। A new firm commenced business on 1 April 2022 and purchased goods costing 90,000 during the year। 6,000 रुपए के फ्रेट इनवार्ड हो गया। At the end of year 31 मार्च 2023 the cost of goods still unsold was 15,000, realizable value 12,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक है आपका। कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टिल अनसोल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक है आपका। रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट जब भी देगा तो मैं दोनों में से जो कम होगी वो काम की हमारे 15,000 काम की नहीं है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। तो सर डेबिट साइड कौन कौन सी चीजें आएंगी सर, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, 90,000 आएगा परचेजेस का, 6,000 आएगा आपका फ्रेट इनवार्ड का, सेल्स क्रेडिट साइड जाएगी 1,20 की और क्लोजिंग स्टॉक 12,000 का। 15 क्यों नहीं लेंगे, कंजर्वेटिव में अप्रोच लगता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक की दोनों में से जो कम वैल्यू दी होती है, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट दोनों में से जो कम वैल्यू देगा उसको आपको हिट करना होता है। 1,32,000 आएगा क्रेडिट साइड और 96,000 आएगा डेबिट साइड। तो क्रेडिट माइनस डेबिट कर लेंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज योर जीपी। 1,32 में से 96 गए, 4,000 बता दूंगा तो 1,00,000 हो जाएगा, 32,000 इसका जोड़ लिया 36,000। सर आप ऐसे कैलकुलेशन कर दें, हाँ वैसे कैलकुलेशन कर दें, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये पॉइंट भी समझ में आ गया। इनकम टैक्स पेड बाय सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर मतलब सोल प्रोप्राइटर, मतलब जिसके आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं, इज रिफ्लेक्टेड इन हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्त इनकम टैक्स जो होती है वो ड्राइंग्स होती है, तो ड्राइंग्स को ना हम ट्रेडिंग में शो करते हैं ना बैलेंस शीट P&L में शो करते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड शो नहीं करते, हम डिडक्ट कर देते हैं कैपिटल में। जो बेस्ट प्रेजेंटेशन होती है वो डिडक्ट कर देते हैं कैपिटल में से, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, इनकम टैक्स हो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हो, बच्चे के स्कूल की फीस भरी हो, कोई नॉर्मल ड्राइंग्स हो, ये सभी चीजें बेटा क्या होती है हमारी, ये ड्राइंग्स होती है, हम कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेंस पे कर रहे हैं दोस्त 16,000 रुपए का, इंश्योरेंस पे कर रहे हैं दोस्त हम 16,000 रुपए का, जिसमें से इंक्लूड कर रहा है प्रीमियम 12,000 पर एनम पेड अप टू 30 जून 2023। व्हाट विल बी द एडजस्टिंग क्लोजिंग एंट्री एज ऑन 31 मार्च 2022। यानी इंश्योरेंस प्रीमियम उन्होंने कोई पे किया है जिसके अंदर 12,000 रुपए का जो इंश्योरेंस है वो 30 जून 2023 तक का है, यानी सबसे पहले 12,000 रुपए का जो इंश्योरेंस होगा 12 महीने का रहा होगा, अब वो 30 जून तक का है हमारा इंश्योरेंस। तो आप क्या करोगे, इसमें से 3 महीने का हटा दोगे, क्योंकि 31 मार्च 22 की जगह 23 आएगा, 30 जून 23 लिखा है तो 23 ही आएगा दोस्त। क्लोजिंग एंट्री 31 मार्च 23 को मारनी पड़ेगी, उसके बाद 3 महीने का है, तो 12 से 12 काट दो, 1,000 इंटू 3, 3,000 रुपए का जो इंश्योरेंस होगा वो प्रीपेड होगा मेरा। 3,000 का जो इंश्योरेंस होगा वो क्या होगा मेरे लिए, प्रीपेड होगा। तो प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री लगेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे सिर्फ 12,000 पे कैलकुलेशन होगी, 16,000 से किसी को कोई मतलब नहीं। कई बच्चे 16,000 इंटू 3/12 कर देते हैं तो आंसर 4,000 हो जाता है, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज 12,000। जितने रुपए का प्रीमियम हमारा 30 जून तक का पे है उसमें से 3 महीने का हटा दो, क्योंकि हम 31 मार्च के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से क्या चीज करेक्ट है, मतलब कौन सी चीज लिखी जानी चाहिए। जो अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि सर हम जो लिखते हैं ट्रेडिंग पीएनएल बनता है वो तो पीरियड का बनता है, एक गिवन पीरियड का, 1 महीने 3 महीने 6 महीने 12 महीने, जनरली 12 महीने का बनता है। तो किंग्स इंटरनेशनल पीएनएल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 23 नहीं, किंग्स इंटरनेशनल पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, या पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंड, आगे साल भी डालना पड़ेगा आपको कि कौन से साल का वो आप पीएनएल अकाउंट बना रहे हो। फॉर द करंट ईयर वर्ड यूज नहीं, तो फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड मतलब इस दिन पर ये साल खत्म हो रहा है अकाउंटिंग ईयर। ओके जी सर, समझ में आ गया पूरी डेट के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेंट पे कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2021 को फॉर द ईयर अप टू 30 सितंबर 2022, यानी अक्टूबर से सितंबर चल रहा है, 2400 रुपए का, यानी साल भर का रेंट कितना है दोस्त 2400, 12 महीने का रेंट है, तो 1 महीने का हो गया 200 रुपए। रेंट पे कर रहे हैं 1 अक्टूबर 2022 से 30 सितंबर 2023 का 3200 रुपए, तो ये 3200 रुपए का जो रेंट हो गया वो कितने 12 महीने का, तो इसका महीने का पॉइंट में आएगा। बोल रहा रेंट शो इन द पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। हम अपना 31 दिसंबर 2022 को खाते बंद कर रहे हैं दोस्त। अगर आप 31 दिसंबर 2022 को खाते बंद कर रहे होंगे तो आपने शुरू कब किए होंगे 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 में, तो अल्टीमेटली आपका 3 महीने का रेंट तो ऊपर चढ़ा हुआ है। ऊपर कैसे सर, 1 जनवरी 2021 कब आएगी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर खत्म हो जाएगी, तो 1 जनवरी ऊपर आएगी आपकी, ठीक है। तो 1 मिनट 1 जनवरी 21 नहीं, 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 कैलेंडर ईयर है दोस्त, इसमें 2 साल का हो जाएगा, वरना 3 महीने का रेंट तो बेटा ऊपर छुपा हुआ है आपका, और बाकी का 9 महीने का रेंट का है नीचे छुपा हुआ। तो वो पूछ रहा है पीएनएल में हम कितना रेंट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम क्या है, शुरुआत में जो रेंट ले रहा था वो 200 महीने के हिसाब से ले रहा था, साल भर का 2400 रुपए, पर वो ले रहा है अक्टूबर को। सर अप्रैल से मार्च दे दे या जनवरी से दिसंबर, फिर तो आसान हो जाएगा ना क्वेश्चन। भाई आपने अगर कोई जगह अक्टूबर में ली है तो वो अप्रैल से रेंट लगाएगा क्या या जनवरी से लगाएगा क्या, नहीं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैलेंडर ईयर पर बना रहे हो। कैलेंडर ईयर पर क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपको 31 दिसंबर 22 को फॉर द ईयर एंडेड कर रहे हो। मैंने इसलिए बोला था ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट पीरियडिक बनते हैं, जनवरी से दिसंबर भी बन सकते हैं, अप्रैल से मार्च भी बन सकते हैं जी सर। अब 9 मंथ्स का पीएनएल बना रहे हो, 9 मंथ्स का रेंट आपका यहाँ छुड़ा हुआ है, तो यहाँ 3 3 9 और 3 4 12, 4 से 8 चला जाएगा, 2400 का रेंट यहाँ आ जाएगा। तो 2400 और 600 3000 रुपए का रेंट आपका शो होगा दोस्त पीएनएल में। क्यों 3000 का रेंट शो होगा, ना 2400 शो कर पाओगे ना 3200 शो कर पाओगे। कितना शो करोगे दोस्त 3000 रुपीज। 3000 रुपीज क्यों होगा सर, 600 रुपए का रेंट आपका कब का है बेटा, जनवरी फरवरी, एक मिनट ऊपर उल्टा हो रहा है क्वेश्चन में, छोटी सी गलती हो रही है, एक मिनट 1 जनवरी 2022 से शुरू होती है। ये जो रेंट है वो 30 सितंबर 2022 तक का पे है। ऊपर वाले में बेटा 9 लगेगा महीने और नीचे वाले में 3 लगेंगे, क्योंकि नीचे वाला भी 2023 तक जाएगा आपका 30 सितंबर। छोटी सी गलती हो रही है, 3/12 अब सही है, 3/12 तो 4 से 3 से 12 कट जाएगा, 4 टाइम्स 4 से 800 रुपये आएगा। ऊपर आएगा 1800 प्लस 800, 2600 रुपये का आपका रेंट जो है वो शो होगा पीएनएल में। ऊपर 1800 का आएगा दोस्तों। देखो अक्टूबर से लेकर 30 सितंबर 2022 है, हम लोग कब से चल रहे हैं जनवरी 2022 से, तो ऊपर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 9 महीने ऊपर वाले में चले गए, 3 महीने उसके पिछले साल में चले गए। मैं बाद में दो अगले साल के सिर्फ कितने महीने आएंगे, 3 महीने। अगले साल के दोस्त कितने आएंगे, सिर्फ 3 महीने। तो 3/12 यहाँ लगा लिया, 2600 रुपये का रेंट शो होगा आपका। चलो सर, अगर मैंने मेरे तरीके से करते तो ऑप्शन सी हो जाता, जबकि करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि ऊपर बेटा 21 से सितंबर 22 तक, हम 1 जनवरी 2022 से चले, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 को हमें खाते बंद कर दे, तो 9 महीने ऊपर और 3 महीने नीचे। एक्रूड इनकम क्या होती है सर, सिंपली एसेट होती है, वो इनकम जो अभी तक मिली नहीं है, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, मैंने आपको पढ़ाया और 1 महीना पढ़ाया, उसके बाद फीस मांगी तो मेरी फीस एक्रू होगी। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी अपीयरिंग इन, सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। ये चैप्टर पिछले वाले में पूछा हुआ था। टाइप्स ऑफ अकाउंट शोन इन बैलेंस शीट पिछले वाले चैप्टर में पूछा हुआ था। रियल एंड पर्सनल ओनली, रियल एंड पर्सनल ओनली, रियल में शो करेंगे और पर्सनल में शो करेंगे। कोई दिक्कत सर, कोई भी दिक्कत नहीं। फिर दोबारा बेड डेट्स वाला क्वेश्चन आपके सामने। बेड डेट्स ये भी ट्रायल के अंदर दिया है, प्रोविजन ये भी ट्रायल के अंदर दिया है। ये बेड डेट्स का नाम है और इसका नाम है ओल्ड प्रोविजन, ओपी, प्यार से बोलेंगे ओपी। इट इज डिजायर टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर, तो सर सिंपली अब 10% किस पर लगा दोगे, इस पर। 40,000 का 10% क्या आएगा, 4,000 रुपये। ये हो जाएगा आपका एनपी। फॉर्मूला क्या होता है, बेड डेट्स में एनपी जोड़ दो
और ओपी घटा दो। 3000 में 4000 को जोड़ दो, 7000, 7000 माइनस 3500, 3500 रुपये का अमाउंट डेबिट करेंगे आप P&L के अंदर। 3500 रुपये का आप P&L के अंदर डेबिट शो करेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी कैसी भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है हमको। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगाया मैंने। नेट प्रॉफिट बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट, यानी नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर फॉलोइंग एडजस्टमेंट 1,80,000 का। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा कहाँ जाती है? आप P&L के हिसाब से सोचना सर, सैलरी में जुड़ जाती है। सैलरी में अगर जुड़ जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बढ़ जाएगी, सैलरी को बढ़ा देगी, तो प्रॉफिट को क्या कर देगी? कम। और इंश्योरेंस माइनस करा दिया जाता है, यानी आपके खर्चे को जो चीज कम करती है वो आपके लिए इनकम है, और जो आपके खर्चे को बढ़ाती है वो आपके लिए एक्सपेंस है। 180 में से 10 गए 170 प्लस 13 1,83,000। 180 में से 10 गए 170 और 13,000 प्लस कर दो 1,83,000। सिंपल पॉइंट क्या है सर? आउटस्टैंडिंग सैलरी की वजह से हमारा खर्चा बढ़ जाता है, तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी, और प्रीपेड इंश्योरेंस की वजह से हमारा खर्चा कम हो जाता है तो तुम्हारी इनकम बढ़ जाएगी। तो 1,83,000 इज योर करेक्ट आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? नेट प्रॉफिट एक फर्म का है बिफोर चार्जिंग कमीशन 21,000 रुपए का। द मैनेजर इज एंटेल्ड टू कमीशन 5%। वहां बिफोर वर्ड था या आफ्टर वर्ड है बेटा? जब भी आफ्टर वर्ड होगा ना आपका, अब बड़े क्वेश्चन जब करोगे या कर रखे होंगे आपने इस चैप्टर के, तो आप देखोगे आफ्टर चार्जिंग वाली आएंगी। इलस्ट्रेशन नंबर 10 के बाद से ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो 5/105 को सॉल्व करो, 1/21, 5 2 10 और 5 1 5। तो ये मैनेजर कमीशन निकलेगा 1000 की। ऊपर वाले क्वेश्चन में बिफोर चार्जिंग था, बिफोर चार्जिंग होता तो मैं क्या करता? 5/100, फिर आपकी कमीशन ज्यादा आती, करीब करीब 21 पंजे 105, 1050 की आती। अभी क्या आएगी दोस्त? 1000 रुपए की। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत? जी सर, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट। क्लोजिंग स्टॉक जो शो होता है बेटा वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, चाहे ट्रेडिंग में क्रेडिट करोगे तो अभी कम वैल्यू से, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था 15,000 की जगह 12,000 से, और बैलेंस शीट में शो करोगे तो कम वैल्यू से 15,000 और 12,000 में से 12,000 पर जो भी वैल्यू उसकी कम दी होगी। जनरल मैनेजर गेट्स 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? बोल किस पर? नेट प्रॉफिट पर। ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख, सैलरी 15,000, कैरेज 11,000, बेड डेट्स 9,000 और ड्राइंग्स 5500। ड्राइंग्स तो लेंगे ही नहीं क्योंकि P&L में नहीं जाती है। वेजेस लेंगे नहीं क्योंकि P&L में नहीं, ट्रेडिंग में ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। कैरेज लेंगे नहीं क्योंकि इनवार्ड मानते हुए माइनस कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको माइनस करना है बेड सैलरी। 2,000 को माइनस कर दो, 2 लाख में से 24 करोगे आएगा 76,000। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। ये आ गया नेट प्रॉफिट आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन। सर वेजेस क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग में डेबिट हो चुका है। सर कैरेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग में डेबिट हो चुका है, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उनको नहीं लेते हम। सर P&L में आने वाले खर्चे लोगे आप? हाँ सर, सिर्फ P&L में आने वाले खर्चे डेबिट करेंगे हम। ड्राइंग्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि कैपिटल से माइनस होगी, ना ट्रेडिंग में जाएगा ना P&L में, ना डेबिट साइड ना क्रेडिट साइड। अब 1,76,000 का आपका प्रॉफिट बचा, बट आपको प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग बोल रहा है बेटा। बिफोर चार्जिंग बोलते तो 10/100 करते, बट आफ्टर चार्जिंग बोल रहे तो क्या करोगे सर? 10/100 प्लस 1 10, यानी 10/110, 10/110। तो ये आ जाएगा दोस्त आपका कमीशन 16,000 रुपए। मेरे बच्चे कितना आएगा? 16,000 रुपए। कितना आएगा दोस्त? 16,000 रुपीज। क्या किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे प्यारे भी थ्योरी के एमसीक्यू रह गए, फटाफट कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वीडियो कंप्लीट। हैवी अमाउंट फॉर स्पेंड फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू कंपनी प्रोडक्ट। कंपनी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है और हैवी एडवर्टाइजमेंट, तो वो एक बार में रिकवर नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि वो कई सालों तक आपका एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। हैवी अमाउंट है ना, तो हमेशा ही डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है सर? ऐसे खर्चे जो आपके 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो सकते। कैपिटल को नहीं, क्योंकि कोई एसेट क्रिएट कर नहीं दे रहे हैं सर वो आपको, कोई भी आपको एसेट क्रिएट कर नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे खर्चों को हम क्या बोलेंगे दोस्त? डेफर्ड रेवेन्यू। यानी जो भी खर्चे रेवेन्यू नेचर के हैं, ऐसे खर्चे जो होने चाहिए 1 साल के लिए, बट खर्चा हो गया, बट 2-4 साल तक आप उसका बेनिफिट लोगे, दैट इज योर डेफर्ड रेवेन्यू। इनकम टैक्स इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, ऊपर भी पूछा था आपने सर, ये पर्सनल एक्सपेंस होता है, ड्राइंग्स में डेबिट होता है, पर्सनल खर्चा होता है, ड्राइंग्स होती है। कंपनी होगी आपकी, पार्टनरशिप फॉर्म होगी, तो दोस्त आपका ये पर्सनल खर्चा नहीं होगा, फिर आपकी फॉर्म और कंपनी का खर्चा मान लिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? अब क्वेश्चन नंबर 26 न्यूमेरिकल टाइप का लग रहा है। बिजनेस पेड टू मिस्टर ए 50,000 ऑन सैलरी 25 मार्च 2023। मिस्टर ए वांट टू बैंक टू डिपॉजिट चेक इज ऑन 3 अपॉइंट द एंट्री बी पास व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। तो हमने जिस दिन सैलरी दी होगी हमने एंट्री डाल दी होगी सैलरी टू बैंक,
हमने जिस दिन एंट्री डाली होगी उस दिन एंट्री डाली होगी सैलरी टू बैंक। अब मिस्टर ए उसको 3 को जमा करे, 4 को जमा करे, 31 मार्च से क्या भाई, तो एंट्री यहीं पर पड़ गई है। डिपॉजिट करने वाले केस में दिक्कत होती है, इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। द करेक्ट आंसर इज 1। 31 मार्च को हम कोई भी जर्नल एंट्री नहीं डालेंगे। एक मशीन परचेज करी हमने बिहार में, ड्यूरिंग ट्रांजिट द मशीन वॉज डैमेज एंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर इनकर्ड इज 20,000 रुपए। कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितनी, 20,000 रुपए की। तो इस खर्चे को क्या मानेंगे, ड्यूरिंग ट्रांजिट मशीन खरीदी थी और ड्यूरिंग ट्रांजिट वो डैमेज हो गई, अब मुझसे रिपेयर करानी पड़ेगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीन पुट टू यूज होने से पहले जितने खर्चे होंगे, इंश्योरेंस का, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, लीगल एक्सपेंस, कोई कैरेज इनवार्ड, सब जुड़ेंगे मशीन की कॉस्ट में, बिल्डिंग की कॉस्ट में, फर्नीचर की कॉस्ट में, जो भी आप एसेट लेकर आ रहे हो उसकी कॉस्ट में। देन 2 छोटे छोटे न्यूमेरिकल और रहेंगे, एक ही न्यूमेरिकल है बेसिकली। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस। परचेज दिया 1,10,000 का, सेल्स दिया 2 लाख की, वेजेस दिया 30,000 का, क्लोजिंग स्टॉक वाज 8,000 मोर देन द ओपनिंग, 2/3 ऑफ द वेजेस आर चार्ज टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन ट्रेडिंग। सिर्फ 2/3 ही चार्ज करनी है, यानी 30,000 का 2/3 20,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट बताना, बहुत सिंपल है सर, सिंपल है, हमें तो बहुत डर लग रहा है। नहीं, डेबिट में जो चीज़ आएंगी उनको करो। परचेजेस डेबिट में आएगा दोस्त, वेजेस आपकी 30,000 इंटू 2/3 यानी 20,000 रुपए की आएंगी, ठीक है। और ट्रेडिंग एक्सपेंस में और कुछ दिया हुआ नहीं है। सेल्स आपकी क्रेडिट साइड जाएगी 2 लाख रुपए की, और आपका क्लोजिंग स्टॉक वाज 8,000 मोर देन द ओपनिंग, यानी ओपनिंग अगर के है तो क्लोजिंग के प्लस 8,000 है। इतनी बात मानते हो सर? आप के क्यों यूज करते हो? मैं एक्स यूज नहीं करता हूं क्योंकि उसका नाम के से था, ओके, तो मैं के यूज करता हूं। 1,10,000 प्लस 20,000। वेजेस की 20,000 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि वो क्वेश्चन बोल रहा है सर सिर्फ 2/3 वेजेस ट्रेडिंग की है, वो जो वेजेस एंड सैलरी टाइप का होता था ना, तो हमने नाम से वेजेस दिए, पर वो बाकी काम हो सकता है ऑफिस में करता हूं, ऑफिस की साफ सफाई करता हूं। ओपनिंग स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक की जगह ले लो मैं के ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस, इधर लूंगा मैं सेल्स प्लस के प्लस 8,000। के प्लस 8,000 क्या है? क्लोजिंग स्टॉक मेरा। चलो सर आप एक्स के चक्कर में नहीं पड़ते, नहीं, एक्स गई, नेक्स्ट आएगी के प्लस 1,10,000 प्लस 1,30,000 प्लस के इक्वल्स टू 20,000, 2 लाख प्लस 8,000 प्लस के, तो इक्वेशन बनेगी 2,08,000 प्लस के। आई होप मेरी छोटी छोटी राइटिंग आपको प्यारी सी समझ में आ रही होगी। स्टिल कोई दिक्कत है सर? मालूम है आपका व्हाट्सएप नंबर, हम आपसे क्वेरी पूछ लेंगे। चलो 1,30,000 प्लस के, मुझे बताओ के दोनों तरफ कॉमन है, 2,08,000 प्लस, ओहो ये गलती हो रही है, रुको 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 रुको, इसका नाम के 2 लाख प्लस के प्लस 8,000 ही रखना पड़ेगा बेटा। चलो अब मुझे बताओ किस वाले के को कहां ले जाऊं? सर इसको उधर ले जाऊंगा तो दिक्कत है, इसको उधर ले आऊंगा तो दिक्कत है। आप इस वाले बैलेंस को इधर माइनस कर दो, तो यहां खाली क्या रह जाएगा? के। इस वाले बैलेंस को इधर माइनस करूंगा तो 1,70,000, वो 2 लाख में से 30,000 गए, सिर्फ 70,000, 70,000 प्लस के प्लस 8,000, 70,000 प्लस के प्लस 8,000 रुपए। तो बेसिकली आपका जो के आएगा वो कितना आएगा? 78,000 रुपीज का। ये क्या चीज आ रही है सर? ये आ रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये क्या आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। के से के कट गया, सीधे ग्रॉस प्रॉफिट। अगर वो आपसे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक निकालने को बोलेगा तो 78,000 को जीपी की जगह रख देना, आपका ओपनिंग और क्लोजिंग निकल आएगा। 70 प्लस 8,000, 78,000 का आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट दोस्त। क्लोजिंग स्टॉक वाज शोन एट 49,500 while preparing the final account. Later it was overvalued by 10%. What was the effect on current year profit? अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा और अगली साल का प्रॉफिट कम दिखेगा, क्योंकि अगली साल यही क्लोजिंग क्या बनता है? ओपनिंग बनता है। इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बाई 4,500। सर 4,500 से क्यों? क्योंकि बेटा ओवर वैल्यूड है 10% से, तो जो वैल्यू रही होगी उससे ज्यादा शो कर रहा है। तो ऐसे केस में 10 प्लस 100 नहीं करेंगे, 10 प्लस 110 करेंगे, जैसे अभी ऊपर किया था, तो आएगा 4500। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। ये वाला पॉइंट अगर कम समझ में आया तो मैं व्हाट्सअप नंबर अगेन दे रहा हूँ आपको। सर समझाया क्या आपने? सर ओवर वैल्यू जब होता है ना तो उस वैल्यू से ओवर वैल्यूड है, कोई वैल्यू 45,000 रही होगी, हमने 10% बढ़ा दिया तो 49,500 शो कर दिया है, ऐसे समझते हैं। इसलिए हम वापस जाने के लिए उल्टा 10% नीचे भी प्लस करेंगे। तो आपका अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा शो करोगे, 10 की जगह 12 रुपए का शो करोगे, तो 2 रुपए से प्रॉफिट ज्यादा आएगा। यहां तक हमारा फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। एक एक एमसीक्यू आपको बड़े प्यार से कराया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा दें, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और लोगों का भी भला होने दें। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।